नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, काफ़ी बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, मेरा जो सीमेन है वीर्य काफ़ी पतला है, बिल्कुल लाड़ जैसा है, उसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है और जब वो छूटता है तो पास में ही जाके गिरता है, दूर तक उसकी पिचकारी नहीं जाती। जबकि हमने देखा है कई लोगों का सीमेन काफ़ी मोटा होता है, गाढ़ा होता है, काफ़ी सफ़ेद होता है और उसकी पिचकारी दूर तक जाती है। तो क्या मैं बच्चा पैदा कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी पत्नी या पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा? ऐसे लोग काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, उनके मन में रात दिन ये ख्याल आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे काफ़ी जो मरीज़ हैं ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आज मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखें। हो सकता है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो, आपकी सेक्सुअल लाइफ को काफ़ी अच्छे मुकाम तक ले जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं जो सीमेन होता है वीर्य, उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, सीमेन के अंदर 60 to 70% सेमेनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है, 30 to 40% हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, 1 से 2% बल्बोयूथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होता है जो कि म्यूकस होता है, और जो शुक्राणु होते हैं स्पर्म, जिसके लिए हम सब इतने ज़्यादा कॉन्शियस है, वो सिर्फ होता है 5% के आसपास। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि उसका सीमेन, उसका वीर्य काफ़ी गाढ़ा है, काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक है, तो वो अच्छा मर्द है। या फिर कोई इंसान सोचता है उसका सीमेन काफ़ी पतला है, बिल्कुल लाड़ जैसा है, तो वो नामर्द है। तो दोस्तों, ये सोचना एकदम गलत है, क्योंकि सीमेन के थिक होने का स्पर्म की काउंट से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी इंसान का सीमेन काफ़ी थिक है तो हो सकता है उसके अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम हो, या फिर किसी का सीमेन बहुत पतला हो तो हो सकता है उसके अंदर स्पर्म जो काउंट है काफ़ी सफिशिएंट हो। तो ये सब एक्चुअल में जो सीमेन का एनालिसिस टेस्ट है उसी से पता चल सकता है, जिसके अंदर हम सीमेन का टोटल वॉल्यूम कितना है वो देखते हैं, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, यानी उसकी बनावट कैसी कैसी है, हेड, टेल, नेक वगैरह कैसा है, उसकी मोटिलिटी कितनी है, यानी वो स्पर्म स्पर्म कैसे चल सकता है वो देखते हैं हम। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो टोटल काउंट्स कितनी है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखना होते हैं। और सीमेन के अंदर दोस्तों स्पर्म तो सिर्फ 5% के आसपास होते हैं, तो बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, जो सिक्रेशंस हैं, जो म्यूकस है, ये सब स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए होते हैं, उसको पोषण देने के लिए होते हैं। और इसी फ्लूइड के थ्रू स्पर्म जो होता है अपनी मोटिलिटी करता है और एग तक पहुंचकर उसे फर्टिलाइज करता है। तो दोस्तों, अब हम कुछ कारण की बात करते हैं कि अगर किसी इंसान का सीमेन रियल में पतला हो चुका है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, पहला कारण तो ये है कि अगर कोई इंसान हस्त मैथुन यानी कि मास्टरबेशन ज़्यादा करता है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो उस कारण से भी उसका सीमेन पतला हो सकता है। दूसरा, अगर उसके किसी टेस्टिस के अंदर कोई इन्फेक्शन है, मम्स है, उसको वेरिकोसील है, या फिर उसकी जो स्पर्म की नली है, वास डिफरेंस, उसमें कुछ रुकावट है, या इजेकुलेटरी डक्ट जिसमें सीमेन जिससे निकलकर यूरेथ्रा के अंदर आता है, उसके अंदर कोई रुकावट है, तो उस वजह से भी सीमेन का वॉल्यूम कम आ सकता है। दूसरा दोस्तों, एक प्रॉब्लम होती है रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन। इसका मतलब ये है कि कुदरत ने एक ऐसा रूल बनाया है कि जिस समय हमारा पेशाब यानी यूरिन बाहर निकलता है उस समय सीमेन निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, और जिस समय सीमेन निकलता है, वीर्य निकलता है, उस समय पेशाब निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। जबकि फाइनली दोनों एक ही रास्ते से पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जिस समय हमारा सीमेन बाहर निकलना होता है उस समय जो हमारा मूत्राशय है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, उस पर एक स्फिंक्टर होता है, वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है तो सीमेन निकलता है। कई बार क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर पर जो स्फिंक्टर पाया जाता है वो एक वॉल्व की तरह काम करता है, वो कई बार खराब हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो सीमेन जब निकलने का टाइम आता है तो सीमेन हमारे पेनिस से बाहर निकलने के बजाय उल्टा हमारे मूत्राशय के अंदर चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन। तो अगर किसी इंसान में ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें भी सीमेन का लेवल कम हो सकता है। अब इसके अलावा कुछ लोग हैं जो मानसिक विकार के होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी के, उनके अंदर एंटी डिप्रेशेंट्स चल रही होती है, या किसी मरीज में एंटी साइकोटिक चल रही होती हैं, तो उन लोगों के अंदर भी सीमेन का थोड़ा वॉल्यूम जो है कम देखा गया है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, अल्कोहल वगैरह स्मोकिंग करता है, तो उसके अंदर भी सीमेन का वॉल्यूम थोड़ा कम हो सकता है। और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट कारण है वो है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अगर किसी इंसान का टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, जो कि उम्र के साथ साथ भी धीरे धीरे कम होता है, तो उसके अंदर भी सीमेन का लेवल कम हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण थे सीमेन के कम होने के। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा जो सीमेन है वीर्य थिक हो, गाढ़ा हो, एकदम वाइट हो और प्रेशर के साथ बाहर निकले। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा डाइटरी मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, डाइट्स के अंदर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं,
क्योंकि फिश के अंदर काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड और आर्जिनिन हमें मिलता है, जो कि हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा है, जो कि स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को बढ़ाता है। इसके अलावा एक ऐसी नॉनवेज डाइट है ऑयस्टर्स, जो हालांकि मिलते नहीं है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको मिलते हैं तो आप ज़रूर खाएं, क्योंकि इसके अंदर जिंक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि जिंक हमारे जो मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसकी हेल्थ के लिए, उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और जिंक की दूसरी डाइट्स भी होती है दोस्तों, जो कि हमें पाई जा सकती है, जैसे कि हम अगर दूध, दलिया, अंडा, बीन्स ये सब चीज़ें खाते हैं तो उससे भी हमें जिंक का जो मिल सकता है, काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल सकता है। इसके अलावा हम जिंक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम दूध पी सकते हैं। दूध के साथ जो मिल्क के प्रोडक्ट है, चीज़ वगैरह, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडा। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे के अंदर जो एग योक होता है, पीले वाला पार्ट, उसके अंदर एक लेसिथिन नाम का केमिकल होता है, जो कि एक फॉस्फोलिपिड है। अब ये लेसिथिन फॉस्फोलिपिड क्या करता है, हमारी जो सीमेन है उसकी वाइटनेस को बढ़ाता है और साथ में उसको गाढ़ा करता है। तो अगर आप 1-2 महीने तक कंटिन्यूअस अंडे खाते हैं, और अगर आप, हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका लिपिड प्रोफाइल फिट होना चाहिए, तभी आप इस अंडे का यूज़ कर सकते हैं, एग योक का। तो आप रेगुलर अपनी डाइट में अंडे को शामिल करें, तो उससे डेफिनेटली आपका वीर्य गाढ़ा होगा। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ विटामिन सी रिच डाइट्स की, जिसके अंदर फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं। इन सब का भी स्पर्म की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में काफ़ी अच्छा रोल है। इसके अलावा जो फोलिक एसिड की डाइट्स हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि ब्रोकोली, स्पिनेक, पालक, धनिया, ये सब भी हमें अपनी अगर डाइट में रखते हैं तो हमारी स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसके अलावा जितने भी नट्स हैं वो सारे इफेक्टिव हैं स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन खासकर अखरोट और ये पिस्ता, इनका काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि ये आर्जिनिन प्रोवाइड करते हैं, और आर्जिनिन से हमारा जो सेक्सुअल हेल्थ पूरी अच्छी रहती है, हमारा स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी सब कुछ बढ़ती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ सीड्स आते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनका भी काफ़ी अच्छा रोल है। ये हमें जिंक प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ कुछ जूसेस की। जैसे जूसेस के अंदर आप एक फंडा याद रखिए, ABC। ए का मतलब है अनार, एप्पल, बी से बीटरूट, सी से कैरेट। अब इन जूसेस को अगर हम पीते हैं तो हमें हमारी जो स्पर्म की काउंट है काफ़ी अच्छी बढ़ती है, उसकी मोटिलिटी बढ़ती है और हमारी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि इन जूसेस के अंदर विटामिन A, E, C और लाइकोपिन, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, उसका काफ़ी समावेश होता है, जिसे अगर हम रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी होती है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूँगा कुछ नॉन डाइट मैनेजमेंट की, जैसे कि स्लीप है। अगर आप 6 से 8 घंटे की रेगुलर अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल घटता है। तो आप अच्छी नींद लीजिए, डीप स्लीप लीजिए। और अगर आप नींद कम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बनते हैं, जो कि हमारी स्पर्म, जो अच्छे स्पर्म बन चुके हैं, उनको डेड करते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी को खराब करते हैं। तो इसलिए आप नींद अच्छी लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज का भी काफ़ी अच्छा रोल है। एक्सरसाइज चाहे आप माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, या खासकर अगर आप जिम जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी अच्छा रोल है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन को बढ़ाती है। तो आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए, या कम से कम 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, जो कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन होनी चाहिए। और आप एक्सरसाइज किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, एरोबिक्स करें, स्विमिंग करें, सब कुछ अच्छे करें। और एक चीज़ दोस्तों ये है कि आप अपने जो टेस्टिकुलर एरियाज हैं, यानी कि हमारे अंडकोश हैं, इसको हमेशा गर्म टेम्परेचर से बचाएं। खासकर जो लोग ऐसे गर्म एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गर्म टेम्परेचर पर क्या होता है, जो हमारे टेस्टिस है, उसके जो स्पर्म होते हैं वो डेड हो जाते हैं। जैसे कई लोग गोद में लैपटॉप को रखकर काम करते हैं, तो उस केस के अंदर भी हाई टेम्परेचर से टेस्टिस हमारे डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो आप क्या करें, हम जो हमारी अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स है, उसे हल्के कपड़े से पहने हैं, पतले कपड़ों की पहने हैं, ज़्यादा उसे टाइट ना रखें, और समय समय पर ठंडे पानी से बात करते रहें। खासकर आप स्विमिंग करते हैं तो वो भी आपकी टेस्टिकुलर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो उससे भी आपका स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा बढ़ता है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं बात करता हूँ, आप अपनी जो नशे की प्रवृत्ति है उसे छोड़ें, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी जो स्पर्म की काउंट्स पर, मोटिलिटी पर बहुत ज़्यादा उल्टा असर डालती है। तो आप इमीडिएट स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल छोड़ें, और एक सादा जीवन जिएं, जिसके अंदर आप जंक फूड से भी दूर रहें, और जो मैंने जो डाइट्स आपको बताई थी उनका आप अच्छे से सेवन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इन सब डाइट्स का फॉलो करते हैं, इन लाइफ स्टाइल का फॉलो करते हैं, तो कुछ ही महीनों में
आपका जो सेक्सुअल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाएगी। और आप अगर साथ में कुछ इन डाइटरी मैनेजमेंट के साथ में कुछ आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं, आप आर्जिनिन के शेशे ले सकते हैं, जो कि 1 ग्राम शेशे दिन में 3-4 बार आप ले सकते हैं कुछ महीनों तक। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं, आप लेसिथिन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब अगर आप सप्लीमेंट्स मार्केट से भी लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा, आपकी जो स्पर्म काउंट है बढ़ेगी, आपका वीर्य गाढ़ा होगा, फोर्स के साथ निकलेगा। तो दोस्तों आप आज का ये जो वीडियो था उन लोगों के लिए था जो ये सपना संजोए हुए हैं कि मेरा जो वीर्य है वो भी गाढ़ा बने, बड़ा वाइट बने, पूरे फोर्स के साथ निकले और काफ़ी सारी अमाउंट में निकले। तो लोगों की ये जो शिकायत रहती है कि हमारा वीर्य काफ़ी कम बनता है, थोड़ी सी ड्रॉप के रूप में निकलता है, हमारी पत्नी या पार्टनर हम पर ताने मारती है और हम कंडोम के अंदर जब वीर्य निकालते हैं तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट निकलती है। तो दोस्तों वो लोग काफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी में भी चले जाते हैं। तो वो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, उन सब लोगों को डेडिकेटेड है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसके अंदर जो मैंने डाइटरी मैनेजमेंट को, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को और कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, आप उनका रेगुलर फॉलो करें और कुछ मंथ तक उनका यूज़ करें तो डेफिनेटली आपकी स्पर्म काउंट बढ़ जाएगी, आपके वीर्य गाढ़ा हो जाएगा और आप अच्छी सेक्सुअल लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों तक, खासकर उन लोगों तक जिनको ऐसी शिकायत रहती है, उन तक ज़रूर आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।